जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये विषय है कि आज हम देखते थे, कुछ दिनों से पहले देख रहे हैं अभी भी, कि धर्म ग्रंथों का लोग बहुत अपमान करते हैं। धर्म ग्रंथों में बहुत सी बातें हैं जो कि अविश्वसनीय है। तर्क इस पर लोग करते हैं, अरे भाई, क्या माता पिता बिना संतान हो सकता है? जैसे कि दशरथ जी को इच्छा हुआ संतान उत्पत्ति का, तो यज्ञ करवाए और ऋषियों ने यज्ञ का हव्य दिया, उससे जो है संतान उत्पन्न हुआ, उनके 4 पुत्र हुए। ये असंभव है, गलत बात है, बिना माता पिता का नहीं हो सकता। लोग ऐसा रामायण के ऊपर तर्क करते हैं। जैसे माता पार्वती के विषय में आता है कि कोई नहीं था, माता जी स्नान करने लगी तो दरवाजे पर कोई पहरेदार नहीं था, तो सोचा कि भाई यहाँ पहरेदार होना चाहिए। बड़ा पुत्र कार्तिक तो कहीं दूसरे जगह था, देवताओं के सेना में सेनापति थे वो, तो अपने शरीर के मैल से उन्होंने गणपति को उत्पन्न किया था। तो इस पर भी लोग तर्क करते, क्या भाई कोई मैल से पैदा होता है क्या लड़का? लेकिन ये नहीं सोचते कि विज्ञान प्राचीन काल में कितना आगे था। फिर दूसरी बात, शंकर जी आए, उस रक्षक से बोले कि भाई हमें अंदर जाने दो, तो गणपति ने रोका। तो रोकने पर शंकर जी नाराज होकर के उस बालक का गर्दन माने काट दिए, उसका सिर धड़ से अलग कर दिए। फिर माता जी आई, तो माता जी ने आग्रह किया कि ये हमारा संतान था, हे प्रभु आप इसको जीवित कर दो। तो किसी हाथी का मस्तक ला करके शंकर जी ने जोड़ दिया था। इस पर भी लोग तर्क करते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन देखो, अज्ञानियों, अल्प ज्ञान में अपने को उत्तावल मत हो जाओ, बहुत बड़ा विद्वान और ज्ञानी मत समझ लो। अब तो जरा समझो, देखो जर्मनी में 50 साल इस पर वैज्ञानिक शोध किए, तो प्रयोगशाला में बच्चा पैदा करने लगे बिना माँ बाप का। ये बहुत लोगों ने समाचार में देखा होगा। अभी ये है कि माँ का रज, पिता का वीर्य लेकर के प्रयोगशाला में बच्चा तैयार किया जा रहा है। लेकिन आगे चल कर के ऐसा भी हो सकता है कि माता पिता का रज का भी जरूरत न पड़े और वो रज भी लोग तैयार करके अपना बच्चा पैदा कर लेंगे। देखो, इस संसार में कुछ दुर्लभ नहीं है। जो मन के अंदर कल्पना होता है ना, वो सब कुछ सत्य है, लेकिन उसको लाने की जरूरत है सोच विचार करके और उस पर शोध करके। तो देखो, वैज्ञानिक 50 साल से लगे थे कि बिना माँ बाप के हम संतान पैदा करें, तो वैसा करके दिखाए। तो देखो, आज कोई विज्ञान नया नहीं है, अभिमान में मत हो जाओ। मैं इस तरह से कई वीडियो में हमने समझाया है, अपने पुस्तक में भी वर्णन किया हूँ। विज्ञान का विकास विनाश पता नहीं, न जाने कितने बार हुआ, न जाने कितने बार सृष्टि का विकास और विनाश हुआ। इसलिए ये मत सोचो कि विज्ञान कोई नया चीज़ है, सृष्टि कोई नई है, ऐसा बात नहीं है। इस मनवंतर में 27 बार जो है ये सृष्टि का विनाश हुआ है। ये 28वां चल रहा है, 28वां मनवंतर। 71 मनवंतर का 71 चौकड़ी का है, नहीं गलती हो गया, 71 चौकड़ी का एक मनवंतर होता है, जिसमें 28वीं चतुर्युगी चल रही है। जब चतुर्युगी समाप्त होता है तो सृष्टि का प्रलय हो जाता है। प्रलय नहीं, महाप्रलय नहीं, प्रलय होता है।
महाप्रलय तो कल्प के अंत में होता है, 14 मनवंतर के बाद। तो देखो, आप लोग ऐसा मत सोचो। देखो, ये तर्क करने वालों, धर्म ग्रंथों को झूठा कहने वालों, अब तो वैज्ञानिक मुंह पर जूता मारे। अब तो संभलो, प्राचीन काल के महापुरुषों का अपमान मत करो, धर्म ग्रंथों का अपमान मत करो। धर्म ग्रंथ के अपमान करने वाले कान खोल कर सुन लो। इन वैज्ञानिकों के शोध को देखो। अभी विज्ञान धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। प्राचीन काल के विज्ञान के सामने अभी कुछ भी विज्ञान आगे नहीं बढ़ा है, बहुत कुछ बढ़ना है। और एक बात ध्यान रखना, जब जब विज्ञान आगे बढ़ा तब तक सृष्टि का नाश हुआ। जब जब विज्ञान आगे बढ़ जाएगा, जब पूरा बढ़ जाएगा, तो फिर समझ लो प्रलय हो जाएगा, नाश होगा। तो देखो, विज्ञान को यही हम कहेंगे, विज्ञान का सदुपयोग करो, विज्ञान का दुरुपयोग मत करो। विज्ञान जो है सदुपयोग के लिए बनाया गया है। आज देखो, विमान के कारण ही ये लेजर किरण धरती पर आने लगा। विज्ञान कोई नई चीज़ नहीं है। विमान का आविष्कार आज से 30 लाख वर्ष पहले हुआ था, लेकिन उस समय में विमान का प्रयोग अधिक नहीं किया गया, ऋषि महर्षियों ने नहीं किया, बहुत कम किया। और आज तो लोग अंधाधुंध प्रयोग में लगे हुए हैं। उसी का कारण है कि बहुत से सूर्य की हानिकारक किरणें धरती पर आने लगी, ओजोन परत में छेद हो गया, फट गया। इसलिए ये जो है विज्ञान का दुरुपयोग का कारण है। इसलिए हम यही कहेंगे कि अभी से समझो, विज्ञान का दुरुपयोग मत करो। किसी भी वस्तु का दुरुपयोग हानिकारक होता है। जैसे एक बात ये कहें, अभी हम मोबाइल से ये वीडियो बना रहे हैं। मोबाइल का चाहे किसी भी चीज़ का 3 तरह का उपयोग है: सदुपयोग, उपयोग और दुरुपयोग। तो देखो, किसी का सदुपयोग मत करो तो दुरुपयोग भी मत करो। उपयोग करो, हो सके तो सदुपयोग करो, उपयोग करो, लेकिन दुरुपयोग करोगे हानि होगा। भोजन पदार्थ का ही ले लो, भोजन पदार्थ का दुरुपयोग करोगे तो आपका शरीर का विनाश होगा। हर विषय में यही बात है, सदुपयोग करना चाहिए। नहीं सदुपयोग कर सके तो सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। इसी तरह से हमारे समाज में ये देख रहे हैं, इस समय लोग विज्ञान को लेकर के क्या है, दुरुपयोग करने में लगे हुए हैं। तो देखो, दुरुपयोग करोगे हानि होगा। अधिक किसी चीज़ का उपयोग नहीं करना चाहिए, वो दुरुपयोग हो जाता है। समय पर सदुपयोग करो, कोई हानि नहीं होगा। अपने कार्य के लिए, उचित कार्य के लिए उसका उपयोग करो, हमारा यही कहना है। और बात कि बिना सोचे समझे किसी महापुरुष का, किसी धर्म ग्रंथ का अपमान मत करो। देखो, जो धर्म ग्रंथों में ऋषि महर्षियों ने लिखा, वो बहुत सोच समझ करके, माप तोल करके लिखा है। वैज्ञानिक कसौटी पर कस कर के लिखा है, उसका परीक्षण किया है। ऐसा नहीं है कि बिना परीक्षण किए कोई बात लिखा गया है। बिना समझे बूझे अल्प ज्ञानियों धर्म ग्रंथों का अपमान मत करो। अब तो यही कारण है मुंह पर आज जर्मनी के वैज्ञानिक जूता मारे। अभी तो शर्म करो, अभी तो चेतो। नहीं तो छोटे छोटे बातों पर हम देखते कि धर्म ग्रंथों को लेकर के लोग बहसबाजी कर लेते, कहते कि तो ये सब तुलसीदास ने लिख दिया, ये गलत लिख दिया, फलाने ने ऋषि ने गलत लिख दिया, ऐसा हो गया, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अपने को सोचो, क्या हमारे में कोई कमी है? वहाँ तक दिमाग को दौड़ाओ, आगे बढ़ के देखो। न समझ में आवे तब कहना कि उसको कसौटी पर कस लो, जब खारा न उतरे तो गलत कहना। बिना खारा उतरे वैज्ञानिक कसौटी पर कस करके देखो, खारा न उतरे तो गलत कहो। बिना वैज्ञानिक कसौटी पर कसे हुए गलत कह रहे हो, अपनी इज्जत का तो थोड़ा ध्यान दो। इज्जत नहीं तो कोई बात नहीं, धर्म ग्रंथों का करो अपमान। जिसका इज्जत ही नहीं है वो तो धर्म ग्रंथों का अपमान ही करेगा। आज करने वाले कर ही रहे हैं। ऐसे ऐसे कुछ संस्थाएं हैं केवल धर्म ग्रंथों का अपमान करने में लगे हुए हैं। कोई भी धर्म ग्रंथ हो, हम रामायण की बात नहीं करते, कुरान हो, बाइबिल हो, वेद हो, उपनिषद हो, चाहे कोई भी हो,
गुरु ग्रंथ साहब हो, इसमें अध्यात्म की सारी बातें लिखी हुई हैं, विज्ञान की विज्ञान के विषय में भी बातें लिखी हुई हैं, और इसी महर्षि बड़े बड़े ज्ञानियों का बात उसमें लिखा हुआ है, वो लोग शोध करके लिखे हुए हैं। कोई भी महापुरुष से सदमार्ग बताए, चाहे वह हमारे श्री राम हो, कृष्ण हो, या विष्णु हो, या शंकर जी हो, या हजरत मोहम्मद साहब हों, या यीशु मसीह हो, चाहे नानक देव जी हो, सभी की बात करता हूँ। ये महापुरुष किसी में भेदभाव नहीं किए हैं। ये भेदभाव फैलाने वाले सभी संप्रदायों में बीच में पैदा हुए, समाज को खंड खंड कर रख दिया, और उससे अब पैदा हो गए इन सभी धर्म ग्रंथों का अपमान करने वाले, ये पैदा हो गए। इनको तो इज्जत शर्म है नहीं, इज्जत है ही नहीं, कोई लाज है ना शर्म है, धर्म ग्रंथों का अपमान करते। तो देखो, अपमान करना अभी से छोड़ दो। तो हम इसी शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। हमारे साथ कोई बात करना होगा तो बहुत से वीडियो में हमारा नंबर पड़ा हुआ, इसमें भी बता दे रहा हूँ, 99 78 56 32 78। फिर से बता देते, 99 78 56 32 78। ये हमारा नंबर है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।